हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल हिंदी साहित्य में। बच्चों, आप लोग हमारे चैनल को पसंद करते हैं कि नहीं करते हैं? बच्चों, ये हमें कैसे पता चलेगा? हमारी शैली, हमारी पढ़ाने की शैली आपको पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है, ये हमें बिल्कुल पता नहीं चल पाता है बच्चों। तो इसके लिए आपको जो करना है इस चैनल के लिए उसको कीजिए बच्चों, कि मैं भी उत्साहित होके और आपके लिए अच्छी से अच्छी चीज़ें ला सकूं, जिससे आप लोग अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकें। तो बच्चों, आज हम कहावतें और लोकोक्तियों को लेकर आए हैं। कहावतें किसे कहते हैं, लोकोक्तियाँ किसे कहते हैं, तो चलिए देखते हैं। चलिए हम बता रहे हैं। तो लोक की उक्ति लोकोक्ति कहलाती है, अर्थात हमारे संसार में लोग जो अपने अनुभवों से जो कुछ सीख लेते हैं उसे जब कहते हैं, हमारे इस संसार में, हमारे लोक में लोगों के द्वारा कही हुई उक्ति, उनके अनुभवों के द्वारा कही हुई उक्ति लोकोक्ति कहलाती है। लोकोक्ति किसे कहते हैं? तो इस लोक में लोगों के द्वारा, उनके अनुभवों के द्वारा कही गई उक्ति को लोकोक्ति कहते हैं। जिस पद समूह में अनुभव की कोई बात संक्षेप में, उसी अनुभव को जब आदमी अपने जीवन में जो विशेष अनुभव करता है, उस अनुभव को संक्षेप में और चमत्कारिक ढंग से जब उसे कहता है तो उसे कहावत कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? जब मनुष्य अपने जीवन में जो अनुभव करता है उसे संक्षेप में चमत्कारिक ढंग से उसे जब लोगों के सामने प्रस्तुत करता है तो उसे कहावत कहते हैं। बच्चों, प्रचलित कहावतें और उनके अर्थ को हम बता रहे हैं। कहावत है, अकेले हंसता भला न रोता भला। अकेला इंसान जब हंसता है या रोता है तो उसके रोने या हंसने का कोई मतलब नहीं होता है। इसका अर्थ है सुख दुख में साथी होने चाहिए। इस संसार में हर इंसान को एक साथी की, एक सहायक की आवश्यकता होती है। तो अकेले हंसता भला न रोता भला का अर्थ क्या है? सुख दुख में साथी होने चाहिए। कहावत है, अक्ल बड़ी कि भैंस। अक्ल बड़ी या भैंस अर्थ है शारीरिक शक्ति से बुद्धि श्रेष्ठ होती है। अर्थात शारीरिक शक्ति का एक अलग अर्थ होता है, शारीरिक शक्ति का भी माने होता है। शारीरिक शक्ति भी महत्वपूर्ण कहलाती है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बुद्धि है, क्योंकि बुद्धि के ही बल पर हम अपने जीवन में हर क्षण आगे बढ़ते रहते हैं। अगला कहावत है, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम। इसका अर्थ है ईश्वर सबकी आवश्यकताएं पूरी करता है। अजगर इतना बड़ा होकर भी कहीं न ज़्यादा चलता है न फिरता है, अपनी जगह पर बैठा रहता है और उसका भोजन ईश्वर उसके पास भेज देते हैं। उसी तरह इस संसार में जो भाग्यशाली होते हैं उनके पास उनकी आवश्यकताएं ईश्वर स्वयं पूरी कर देता है। तो बच्चों, मैं अभी इस छोटे से वीडियो के साथ ही अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। अगली वीडियो में मैं प्रचलित कहावतों, महत्वपूर्ण कहावतों के साथ और लोकोक्तियों के साथ फिर से आ रही हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।